अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और 11वें राष्ट्रपति थे। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणादायक है, विशेष रूप से उनकी गरीबी से शुरू हुई और अंततः उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में विख्यात किया गया। ये लेख उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, उनकी गरीबी के समय और उनके महान कार्यों के बारे में बताएगा, जो उन्हें एक महान वैज्ञानिक और नेता के रूप में सफल बनाने में मददगार साबित हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थीं। उनका परिवार मछुआरों को नाव किराए पर देता था, जो उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। इस साधारण पृष्ठभूमि से आने के कारण कलाम को बचपन से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके घर में पर्याप्त आय नहीं थी, जिसके चलते उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने समाचार पत्र वितरक का काम शुरू किया ताकि वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इस प्रकार कलाम ने गरीबी में भी अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने कहा था कि उनके शिक्षक और उनके माता पिता ने उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद वे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में गए, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कलाम का ये निर्णय उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इससे उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास संस्थान इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इससे कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचाना जाने लगा। कलाम हमेशा अपने संघर्षों और गरीबी के दिनों को याद करते थे और इसे अपनी प्रेरणा के रूप में देखते थे। उन्होंने कहा था कि गरीबी ने उन्हें मजबूत बनाया और कठिनाइयों से जूझने की क्षमता विकसित की। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मां और उनकी बहन ने उनके जीवन में विशेष योगदान दिया। उनकी बहन ने एक बार अपने गहने गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए थे, जिससे कलाम की उच्च शिक्षा संभव हो पाई थी। गरीबी ने कलाम को कभी निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें और मेहनत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के प्रति अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन को बदल दिया और वैज्ञानिक क्षेत्र में एक महान ऊंचाई तक पहुंचे। कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की नींव रखी। उनके नेतृत्व में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग मिसाइलों का विकास हुआ। कलाम के नेतृत्व में भारत ने न केवल मिसाइलों में आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि उन्होंने परमाणु परीक्षणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के समय कलाम भारत के वैज्ञानिक दल का हिस्सा थे। ये परीक्षण भारत की परमाणु क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाला था। पोखरण परीक्षणों ने भारत को दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल कर दिया। इस सफलता के बाद कलाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना गया। उन्होंने विज्ञान और शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण को राष्ट्रपति के रूप में भी जारी रखा। वे राष्ट्रपति भवन को एक शैक्षिकी और प्रेरणादायक स्थल में बदलने के लिए तत्पर रहे। उनके कार्यकाल में वे विशेष रूप से छात्रों से जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने के लिए पहचाने जाते थे। कलाम का मानना था कि युवा ही देश का भविष्य हैं और वे अपने राष्ट्रपति पद के दौरान हमेशा छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए वक्तव्य देते रहे।